प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम जो साइंटिस्ट ने इसको बनाया था उनके नाम पे है, नाम है विक्टर ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, हमारे पास है जी एल्काइल हैलाइड, जिसको आप लोगों ने पढ़ा कि इसको RX कहते हैं, जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे R जो है वो एल्काइल ग्रुप है, X यहाँ पे हैलाइड है, R जो है वो कुछ भी एल्काइल हो सकता है, यानी कि CH3 मिथाइल ग्रुप, C2H5 इथाइल ग्रुप, C3H7 प्रोपाइल ग्रुप, यानी कि कार्बन की कोई भी चेन, और X जो है वो हैलाइड, यानी कि कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें से जो सबसे मोस्ट सूटेबल है वो क्लोरीन और ब्रोमीन ही होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन वॉयलेंट रिएक्शन देती है और जो आयोडीन है वो स्लो रिएक्शन देती है, जिसकी वजह से यील्ड कम हो जाती है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो मोस्ट सूटेबल रिएक्शंस देते हैं, राइट। आगे एल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम, इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस ईथर क्या है? ऐसा ईथर जो मॉइस्चर फ्री हो, जिसमें वाटर मौजूद ना हो। एनहाइड्रस ईथर का यहाँ पे इस्तेमाल करने का मकसद क्या? अगर इसके अंदर मॉइस्चर यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हों, चूंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो हाइड्राइड या हाइड्रोक्साइड्स प्रिपेयर कर देंगे। इस चीज से बचने के लिए एनहाइड्रस ईथर इस्तेमाल किया जाएगा। अब ईथर जो है वो एक इनर्ट सॉल्वेंट है जो रिएक्शन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इस वजह से एनहाइड्रस ईथर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है जिसका जनरल फॉर्मूला है RMgX। अब देखिए इसका एक नया नाम भी बनता है। यहाँ पे R को हम लोगों ने कहा कि ये एक एल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है, और X क्या है? हैलाइड है। तो इसका जो नया नाम बनेगा वो बनेगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स के नाम से भी याद किया जाता है। तो हम इसका जो प्रेपरेशन का मेथड है वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्या है? एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेगा ड्राई ईथर की मौजूदगी में, तो हमारे पास बन रहा है RMgX, या जिसको हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम दिया, या इसको हम लोगों ने एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का नाम दिया। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास अल्केन्स प्रोड्यूस होते हैं। यहां तक ये इसका मुकम्मल हो चुका है प्रेपरेशन का तरीका अल्केन्स का, राइट। अब हम इसके कुछ रिएक्शन की तरफ देखते हैं। पहले इसका नेट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। नेट रिएक्शन मतलब जनरल रिएक्शन। इसमें RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और साथ में आप लोगों ने वाटर लिया H2O। अब यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली वो क्या है? ये जो मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेंटेन रखती हैं। तो क्या होगा? मैग्नीशियम चूंकि मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगी, एल्काइल ग्रुप की कार्बन को, तो मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एल्काइल ग्रुप के पे यानी कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो एल्काइल ग्रुप की कार्बन है ये एक्टिवेट कार्बन बन जाएगी, यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन बन जाएगी। तो वो पिक करेगी इस पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन को। तो R ग्रुप एल्काइल ग्रुप जब भी हाइड्रोजन को पिक करता है तो वो अल्केन बन जाते हैं। समझ आ गई? अब ये जो OH ग्रुप है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब पार्शियल नेगेटिव हमेशा पार्शियल पॉजिटिव से मिलता है तो बनेगा MgX। OH भी इसके साथ अटैच हो गया तो हमारे पास बना MgX OH। ये एक आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन यहाँ पे हमें जो जरूरत है, ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो अल्केन बन रहे हैं जिसको हमने RH से डिमॉन्स्ट्रेट किया है, राइट। अब इसका प्रॉपर रिएक्शन प्रॉपर फॉर्मूलाज के साथ पढ़ रहे हैं। हमारे पास है CH3MgCl मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस मैग्नीशियम ने फिर अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इस मैग्नीशियम चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब चूंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि रिएक्टिव बॉन्ड हो जाएगा। अब ये एक्टिव कार्बन जो है यहां से एक्टिव हाइड्रोजन को पिक करेगी जो पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये CH3 और H मिलके CH4 यानी कि मीथेन प्रोड्यूस कर देंगे। पीछे क्या बचा? ये OH पार्शियल नेगेटिव इस पार्शियली पॉजिटिव मैग्नीशियम से मिल जाएगा तो बनेगा MgClOH, जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है MgClOH, राइट।